बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, मैंने 4th सेमेस्टर का जो एजुकेशन पार्ट है या साइकोलॉजी पार्ट है वो सारे लेक्चर्स मैंने कंप्लीट किए, लेकिन साइकोलॉजी में एक दो क्वेश्चंस रह गए थे। हालांकि मैंने बच्चों को कहा था कि जो मेरा प्लेलिस्ट है ईसीसी का, उसमें जो लास्ट चैप्टर है वो सब कुछ वही से मिलेगा, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन जो है जो वहां पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था वो क्या था, दैट वाज इंटरव्यू मेथड। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्वालिटेटिव मेथड हमें अलग से पढ़ने हैं। बेटा, जब हम डेटा की बात करते हैं ना, जब आपको रिसर्च करनी होती है तो आपको दो टाइप्स ऑफ डेटा, यू हैव टू डील विद टू टाइप्स ऑफ डेटा। वन इज क्वालिटेटिव डेटा एंड अनदर इज क्वांटिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, तो उनमें से क्वालिटेटिव टूल में से कौन कौन सा ऐसा टूल है जो आपको पढ़ना है। वन इज ऑब्जर्वेशन मेथड इज द टूल दैट बाय विच वी कैन कलेक्ट द व्हाट टाइप ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड, अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा which of the following is a qualitative tool for the data collection, तो आपको याद रखना है आपके सिलेबस में दो ऐसे टूल्स दिए गए हैं जो कि क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट करते हैं। वन इज माय डियर ऑब्जर्वेशन मेथड, जो मैंने ईसीसी के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड किया है, एंड अनदर इज माय डियर इंटरव्यू मेथड। ओके, सो इंटरव्यू मेथड इज हियर। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सर इंटरव्यू मेथड आप हमें पढ़ाइए। तो माय डियर, हियर वी आर टुडे विद इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज इंटरव्यू मेथड। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है बेटा, क्वालिटेटिव डेटा में हम दो टूल्स, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन आपके सिलेबस के मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो वी हैव गॉट द टू टेक्निक्स by which we can collect the qualitative data. One is observation method जो already मैंने अपलोड किया है, and another is my dear interview method. Right? So here we are. So I have written so many points, और इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप इसी में से इंशाल्लाह कल आपका पेपर होगा। डेफिनेटली एक दो क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे। तो जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर एंड लेट अस स्टार्ट नाउ टुडेज टॉपिक। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? इट इज इंटरव्यू मेथड। देखिए, सबसे पहली बात जो हम आपके साथ करना चाहते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है, यानी जो रिसर्च कर रहा है, वो पर्सन, वो रिसर्च जो कंडक्ट कर रहा है, तो इसको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, क्वालिटेटिव डेटा भी और क्वांटिटेटिव डेटा भी। क्वालिटेटिव डेटा इज द डेटा विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड नंबर्स, नो, ओके। बट क्वांटिटेटिव डेटा को हम, क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज टू बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर, राइट। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, यहां पे आपके सिलेबस में दिया गया है क्वालिटेटिव डेटा। तो माय डियर, साइकोलॉजी में या एजुकेशन में या सोशियोलॉजी में जब हम क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील करते हैं ना, वी जनरली मेक यूज ऑफ ईदर इंटरव्यू मेथड और वी ऑब्जर्व। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्जर्वेशन मेथड और वी कैन से क्वालिटेटिव दिस इंटरव्यू मेथड। वन मोर मेथड दैट वी बेसिकली यूज इज अ क्वेश्चनियर मेथड। क्वेश्चनियर मेथड में भी दो चीजें होती हैं, वन इज ओपन एंडेड क्वेश्चनियर एंड अनदर इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनियर। याद रखना, ये ऐसे मैं बोल रहा हूं, तो जो मैं बोल रहा हूं मैंने नहीं लिखा है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन करके रखेंगे। क्वेश्चनियर जो है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ओपन एंडेड क्वेश्चनियर, अनदर इज क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनियर। जो ओपन एंडेड क्वेश्चनियर होता है वहां पे आपको राय देखनी है, इट इज ओपनली, मतलब यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम ओपन एंडेड क्वेश्चनियर इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना, ये इसको लिख लेना। ओपन एंडेड क्वेश्चनियर इज दैट क्वेश्चनियर which is used to collect what type of data? Yes my dear, qualitative data। लेकिन अगर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनियर होगा, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनियर में इधर आपको यस और नो देना है, ट्रू और फॉल्स देना है, तो जो आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है, तो योर माइंड इज नॉट ओपन टू चूज एनी टाइप ऑफ आंसर, यू हैव टू क्लिक इन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यस और नो, राइट। तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनियर में हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ इट टू कलेक्ट व्हाट टाइप ऑफ डेटा, व्हाट क्वांटिटेटिव डेटा। समझ आ गया? तो चलते हैं बेटा, ये था क्वेश्चनर, ये भी हम इस्तेमाल करते हैं डेटा कलेक्शन में, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है जल्दी से हम आपको बताएंगे इंटरव्यू मेथड। ठीक है ना बेटा? तो आप देख लें, एक पॉइंट से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इन इंटरव्यू मेथड जनरली देयर आर टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द वन पर्सन एंड यू आर द अनदर पर्सन। मैं इंटरव्यू कर रहा हूं तो आई एम इंटरव्यूअर,
सही है ना, इन्वेस्टिगेटर और रिसर्चर आप बोल सकते हैं, सही। तो वन इज द इंटरव्यूअर हु कंडक्ट्स इंटरव्यू, जो प्लान करता है कैसे करेंगे, कब करेंगे, किसको करेंगे, इंटरव्यू, राइट। अनदर इज इंटरव्यूवी, जिसपे हम इंटरव्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपसे डेटा कलेक्ट करना है, तो आप यानी स्टूडेंट्स, यू आर इंटरव्यूवीज and I am the interviewer and I am interviews you. So simple. Interview method is the method in which there are two persons. One is the interviewer, another is interviewee. So what we are actually doing, we are collecting the data from the interviewees. So in interview method, interviewer interviews interviewee. So simple. तो यहां पे आप देख सकते हैं, interview is the verbal conversation, right my dear? It's a verbal conversation between the two persons. किस पर्सन, वन यू आर द इंटरव्यूवी, यू आर इंटरव्यूवीज, तो आपको रेस्पोंडेंट्स भी कहते हैं या सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो इंटरव्यू इज द वर्बल कन्वर्सेशन बिटवीन द पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। जो अभी मैं बोल रहा था, मुझे रिसर्च करनी है, रिसर्च में डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं वर्बल कन्वर्सेशन कर रहा हूं रेस्पोंडेंट से, इंटरव्यूवी से, ताकि मैं अपनी रिसर्च के रिलेटेड डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकूं। इसी को कहते हैं इंटरव्यू मेथड। इट वाज सो सिंपल। तो इंटरव्यू इज द वर्बल कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पीपल। यहां पे मैंने लिखा टू पीपल, वन इज इंटरव्यूअर, अनदर इज इंटरव्यूवी, ओके, विद द ऑब्जेक्टिव। क्या मोटिव है इसके पीछे? ऑफ कलेक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। आई होप इट इज क्लियर टू। तो इट्स वेरी सिंपल। नंबर सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है ऑफ इलिसिटिंग इंफॉर्मेशन। ये मेरे पास इंटरव्यू मेथड, ये वो टेक्निक है जिससे मैं आपसे इलिसिट कर सकूं क्या, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सब्जेक्ट इन फेस टू फेस। देखो बेटा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार एग्जाम में आया है। इन इंटरव्यू मेथड आई एम टॉकिंग विद यू, व्हाई, व्हाट इज द पर्पस? बिकॉज मुझे आपसे इंफॉर्मेशन इलिसिट करनी है, इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, लेकिन हम आपस में क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन इज ऑलवेज देयर, फेस टू फेस इंटरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर। हाँ जी बेटा, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इट इज अ टेक्निक ऑफ इलिसिटिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सब्जेक्ट इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। सो सिंपल। नाउ चलते बेटा, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड। यस, इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, सर क्वालिटेटिव मेथड आपने नहीं पढ़ा है। अरे भाई क्यों नहीं पढ़ा है? क्वालिटेटिव मेथड पढ़ने के लिए आपको मेथड, बहुत सारे मेथड्स पढ़ने हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड हमने पढ़ा, अभी इंटरव्यू मेथड पढ़ रहे हैं, तो हो गया ना ये कंप्लीट क्वालिटेटिव मेथड, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। तो इट इज अ क्वालिटेटिव मेथड विच इन्वॉल्व्स आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन। अभी मैंने क्या बोला? Questions are of two types. One is open-ended questions, another is closed-ended. Closed-ended for quantitative data, but open-ended question is for qualitative data. So interview method is a qualitative method. So ये कौन से questions इस्तेमाल करेंगे? Open-ended questions to communicate with respondents and collect information. अरे भाई बहुत ही सिंपल है ना। तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, डरने की बात नहीं है। तो दिस वाज the definition of this what we called as interview method. अगर अब हम टाइप्स की बात करेंगे, देखो अगर मुझे आपसे इंटरव्यू करना है, राइट, लेकिन मैं पहले से ही प्रिपेयर करके रखूंगा कि मुझे कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। मैं घर से ही एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना के रखूंगा। उस लिस्ट को कहते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। क्या कहते हैं बेटा? इंटरव्यू शेड्यूल। तो मैं इस ऑलरेडी मतलब बना के रखूंगा, फिर जब आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको क्वेश्चंस पूछूंगा। तो इसका मतलब क्या है? मैंने प्रिपेयर करके रखा है, मैंने प्लान करके रखा है, मैंने स्ट्रेटेजाइज करके रखा है कि मुझे इंटरव्यू में कौन से ऐसे मेथड, कौन से क्वेश्चंस आपको बोलने हैं। तो अगर मेरा इंटरव्यू ऑलरेडी प्लानड है तो भाई इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। Structured interview is a planned interview, or you can also say it is a personal interview.
राइट माय डियर। तो यहां पे मैं सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखता हूं, कौन कौन से स्टेप्स मुझे इन्वॉल्व करने हैं, मुझे कब कैसे और कहां पे क्वेश्चंस को मतलब पुट करना है, राइट माय डियर। तो मुझे ऑलरेडी इसके बारे में प्लानिंग है। तो मैं जब प्लानिंग करके आया हूं तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। कभी कभी क्या होता है जब हम इंटरव्यू करते हैं तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, या मैंने कोई प्लान नहीं किया, तो उस वक्त जो मेरे दिमाग में आता है मैं वही क्वेश्चंस आपको बोल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, मुझे कोई प्लानिंग नहीं थी कि कब मुझे इंटरव्यू करना है, कैसे मुझे इंटरव्यू करना है, किसको मुझे इंटरव्यू करना है। तो जो भी मेरे दिमाग में उसी टाइम क्वेश्चंस आते हैं तो उस इंटरव्यू मेथड को हम कहते हैं अनप्लान्ड, एंड दैट वी कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। आई होप बेटा दिस इज क्लियर, ओके। नाउ स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू मेथड। देखिए भाई, जब भी आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल कहा था ऑब्जर्वेशन मेथड, अगर आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड में मैंने स्टेजेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड, तो इसी तरह यहां पे भी कुछ स्टेजेस हैं। और याद रखना बेटा माय डियर, देयर आर 5 स्टेजेस दैट यू हैव टू फॉलो। देयर आर 5 स्टेजेस दैट यू हैव टू फॉलो। वन इज माय डियर, आपको पहले रैपो बिल्ड करना है, यानी यू हैव टू बिल्ड द रिलेशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी, ताकि इंटरव्यू जो इंफॉर्मेशन हमें देगा उसको रिलैक्स फील होगा कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं वो सही है ना। तो पहले, हाँ, अगर मैं ऐसे बंदे को नहीं कहूंगा कि भाई आ जाओ मैं आपको इंटरव्यू लूंगा, नहीं यार, कोई स्ट्रैटेजी होती है, पहले उसके साथ बातचीत करनी है, थोड़ा बहुत रैपो बिल्ड करना है ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। तो जब वो कंफर्टेबल फील करे तो अब हम उसको कोई भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, वो आराम से हमें आंसर दे सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप आए तो आपने हाँ इधर आ जाओ हम आपको इंटरव्यू करेंगे, तो क्या वो क्या कहेगा, अरे भाई आप क्या पागल हो गए हो, मैं क्यों आपको टाइम अपना दे रहा हूं। तो पहले आपको क्या करना है, उसके पास जाना है, हेलो हाय माय नेम इज दिस, मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो कैन आई हैव योर टाइम, प्रेशियस टाइम, तो प्लीज आई कैन आस्क यू सिंपल क्वेश्चंस, कैन यू आंसर। तो अगर हम्बली पोलाइटली अगर आप उसको बोलोगे तो दैट मीन्स वी आर यू आर बिल्डिंग द रैपो, राइट। तो एक रिलेशन आप बिल्ड करने, तो इसी को कहते हैं भाई रैपिंग है, रैपो बिल्ड। उसके बाद फिर आप इसको इंट्रोडक्शन दोगे कि व्हाई, आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछते हो, मेरा पर्पस, अपनी रिसर्च के बारे में आप उसको इंट्रोडक्शन दोगे, राइट। एंड नंबर सेकंड, आप इसको क्लू दोगे, प्रोबिंग आपको किस तरह आंसर के, सो दैट इट कैन आंसर योर क्वेश्चन इज वेरी फ्लेक्सिबली, वेरी ऑल द प्रोबिंग आपको इशारे देना, राइट, गेस देना कि वह ऐसा। फिर जो भी वो वहां से इलिसिट करेगा इंफॉर्मेशन, इसको आप रिकॉर्ड करोगे, सो सिंपल। तो पहले क्या करना है बेटा, रैपो बिल्ड करना है, वो एक स्टेज हो गया। दूसरा आप इसको इंट्रोडक्शन दोगे, तीसरा आप इसको प्रोबिंग दोगे, एंड देन जो प्रोबिंग में वो कुछ बोलेगा, इलिसिट करेगा, तो इसको आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के बाद आप अपना इंटरव्यू जो है वो क्लोज करोगे। आई होप बेटा दीज 5 स्टेजेस आर वेरी अंडरस्टूड टू यू। तो अब आपको आराम से इंटरव्यू मेथड के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, आई होप बेटा आपको ये सारे इंशाल्लाह आएंगे। तो आपको याद रखना है कि कितने स्टेजेस मैंने बोले, 5, रैपो, इंट्रो, probing, recording and closing. So this was all about interview method. तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या ये सिंपल था, कॉम्प्लेक्स था, या आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ आया तो चाहे समझ आया या नहीं आया, जो भी आपके साथ हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ बेटा, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत कर रहे हो। If you think I deserve, to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Thank you, may Allah bless you and keep always learning. और हाँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए 4th सेम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिस सब्जेक्ट से है, चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, whatever, तो from the core of my heart, wish you all the best. May Allah give you success always and fulfill your all dreams. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.